कहाँ गई? या मेरे अल्लाह, कहाँ रख दी मैंने? यही तो रखी थी। कहाँ चली गई? मिल क्यों नहीं रही? हाँ। मिस्र की तितली थी ये? बहुत लंबी उड़ान होती है इसकी। और ये है एक ऐसी खुशबू जिसे लगाते ही आसपास मौजूद हर शय महक उठती है। इसका असर हर चीज पर अपना असर छोड़ जाता है मोहतरमा। हाँ, खैर इसके अलावा मेरे पास बाहर की तरह महकती हुई खुशबू मनीषा पुरुमीद और जिंदा दिली की अलामत है। खुदा का मौजज़ा है ये। इसकी खुशबू से इंसान के अंदर जीने की एक उम्मीद पैदा होती है। बहुत खास दरख्तों से हासिल होती है। बिल्कुल सही कहते हो तुम जमशेद। जिंदगी रंगों से भरी होनी चाहिए, क्योंकि जिंदगी जिंदा दिल वाले ही जीते हैं, है ना जमशेद? हाँ? कौन तस्मेला? बहुत मुतासिर किया आपकी बात ने। क्योंकि कोई भी आज से पहले इस खुशबू को ऐसे बयान नहीं कर सका और ना ही कर पाएगा। तो आज से मैं इस खुशबू को जिंदगी की उमंग कहूंगा। जो खुशबू तुमने दिखाई वो काफी है जमशेद। काफी लंबा सफर तय करके आए, थक गए होगे। ये तुम्हारा इनाम। हर लम्हा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जमशेद, जनाब आली, जन्नत का बाग बना दिया यहाँ तुमने अपनी खुशबुओं से। हुजूर आला, जितने एहसानात आप लोगों ने मुझ पे किए हैं उसके बदले में तो ये कुछ भी नहीं है। जनाब आली, अगर उस दिन आप तशरीफ ना लाते तो मेरे काफिले को वहां लूट लिया गया होता। मेरी और मेरे साथियों की वो जान ले चुके होते। शुक्रिया आपका। बहुत अरसा हो चुका जमशेद। वो सब करने की वजह बस यही है कि वो मेरा फर्ज था और कुछ नहीं। अब भूल भी जाओ उस बात को। कैसे भूल जाऊं? हुजूर, मैंने यह अहद किया है कि सारी जिंदगी आपकी और आपके खानदान की खिदमत करूंगा मैं। जब भी मेरी जरूरत हो याद फरमा लीजिएगा। मेरे ख्याल से मुझे चलना चाहिए। ये अपनी चीजें भी उठा लेता हूं। मिस्र का माल है, बहुत कीमती है। चलता हूं मैं। कॉन्थ माइल्स, तुम्हारी खुशबू से अब से मुनफरिद है मेरा। शहजादा अमालरिक की ताजपोशी की रस्म में हमें कुछ रवाना होना है। मैं माजरत चाहती हूँ इसके लिए। मैं तबीयत कुछ नासाज महसूस कर रही हूँ। मुझे लगता है कि मैं आपके इस सफर में आपका साथ नहीं दे पाऊंगी। मिस्र जाने वाले खुफिया दस्ते की सरबराही मुझे सौंपी गई है। ये दूरी तुम्हारी जुदाई की तड़प को और गहरा कर देगी। एक शानदार कामयाबी के साथ वापसी की मुंतजिर रहूंगी मैं। ये खुशबू मेरी खास खुशबू। इससे आपकी उदासी कम होगी या नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये आपके साथ रहेगी।
मैं माजरत चाहता हूं जनाब। क्या हुआ सुल्तान मुअज्जम? चेहरे पे ये उदासी कैसी? क्या वजह है इस परेशानी की? हम कुछ पता करने नहीं, नए बादशाह से मुलाकात के लिए जा रहे हैं, इस उम्मीद पर कि हमें कोई निशानी मिल जाए सलाहुद्दीन की, जो अब तक हमें नहीं मिला। क्या यह वजह काफी नहीं? काफी है। विलियम, खुश आमदीद माइल्स। शहंशाह मुअज्जम, आपकी दावत मेरे लिए बाइस इज्जत है। अपने पुराने साथी की रस्म ताजपोशी में शामिल होना, इससे बढ़कर और खुशी की बात क्या होगी? तुम सिर्फ मेरे एक साथी ही नहीं बल्कि एक ऐसे मुखलिस दोस्त हो जो हमेशा मेरे रास्ते में आने वाली रुकावटों के आगे अड़ा रहा। माइल्स, मैंने सिर्फ अपना फर्ज अदा किया मेरे शहंशाह। मैंने विलियम से भी अभी यही कहा, मेरे लिए फर्ज एक मुकद्दस चीज है। मुझे मालूम है और इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम मेरी ताजपोशी से पहले सफर पर रवाना हो जाओ। मिस्र के लिए? मेरे ताज की सलामती तुम पर मुनस्सर है माइल्स। वजीर दिरगाम इत्तेहाद पर अपना फैसला बदल ले उससे पहले तुम्हें वहां जाना है। ठीक है शहंशाह मौसम। इस काम का सबसे मुश्किल हिस्सा यह है कि जंगी सल्तनत से जो वक्ती सुलह हुई है उसे किसी खतरे में डाले बगैर कायम रखोगे, क्योंकि इस वक्त मैं सुल्तान नूरुद्दीन से नाराजगी मोल नहीं लेना चाहता। मैं समझ गया शहंशाह मौसम, जो एतमाद किया है उस पर पूरा उतरूंगा। खुदावन तुम्हारी मदद करे। शहंशाह मौज़म, हुक्म के मुताबिक तमाम गिरजाघरों में तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं और लुजियान के लॉर्ड गाई भी अपने जांबाज सिपाहियों के साथ यहां पहुंच चुके हैं। बहुत बेताब हैं आपसे मिलने के लिए। वो आने दे। बाबा, लॉर्ड गाई के बारे में मशहूर वाकयात हकीकत पर मबनी हैं क्या? कैसे वाकयात? जैसे वो मैदान जंग में 100 आदमियों से अकेले ही लड़ पड़े, इस तरह के और भी वाकयात, क्या ये सब सच हैं? नहीं मालूम, लेकिन मालूम हो जाएगा। हाँ, शहंशाह, लॉर्ड गाई, खुश आमदीद। आपकी खिदमत में पोप का सलाम लेकर हाजिर हुआ हूं। हम पोप के शुक्रगुजार हैं जो उन्होंने हमारे लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। पोप का खिदमतगार होने के तौर पर कुद्स की खिदमत करना मेरे लिए बाइस शर्फ होगा। शहंशाह मौज़म, क्या बात है? तुम्हारी आमद बता रही है कि यह मुलाकात ज्यादा देर नहीं चलेगी। नूरुद्दीन जंगी कुद्स के जानिब आ रहा है। वो बहुत आला। वो ताजपोशी की तकरीब में शामिल होने आ रहा है। सिपाहियों के साथ शहर से बाहर जाकर उनका इस्तकबाल किया जाए।